हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये 1935 में बना था, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है हमारे संवैधानिक इतिहास का, क्योंकि इसी संवैधानिक ढांचे पर आज भी हमारा देश चल रहा है और हमारे देश ने बहुत तरक्की की है इसी संवैधानिक ढांचे पर चलते हुए। यह अधिनियम भारत में शासन स्थापना के मार्ग में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह एक बहुत लंबा जटिल अधिनियम था। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। इस कमीशन से ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य यह था कि भारत में संवैधानिक सुधार हो, जिसके लिए सर जॉन साइमन ने 7 ब्रिटिशों के साथ मिलकर साइमन कमीशन का गठन कर मीटिंग की। इस साइमन कमीशन के सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं था, जबकि ये सारे नियम कानून भारतीयों के लिए बन रहे थे, लेकिन उसमें कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वह सब चाहते थे कि अगर भारत का संवैधानिक सुधार हो रहा है तो उसमें भारतीयों की भी भूमिका होनी चाहिए। तब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को यह कहा गया कि आप अपना संविधान स्वयं बना सकते हैं, जिसमें भारत के सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोग सहमत हों। आप ऐसा संविधान बनाइए जिसमें सभी सहमत हों। इस रिपोर्ट को साइमन कमीशन की रिपोर्ट के साथ देखा जाएगा। इस समिति का अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। बाद में इस समिति द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा यह कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के हितों पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए जिन्ना ने 14 बिंदुओं की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपी। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना की 14 बिंदुओं पर रिपोर्ट पर विचार विमर्श ब्रिटेन में किया गया। इस विचार विमर्श के आधार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। तो दोस्तों, ये सारी घटनाएं घटी जब भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। तो कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।